नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। समस्या कितनी भी बड़ी हो, व्यक्ति को आगे बढ़ना ही पड़ता है। जी, ये वक्त के हाथों में है कि आपके जीवन में किस तरह की समस्या आई है। समस्या करियर से रिलेटेड हो सकती है, समस्या परिवार से रिलेटेड हो सकती है, समस्या धन से रिलेटेड हो सकती है, समस्या किसी अन्य चीज़ से रिलेटेड हो सकती है। किसी भी तरह की समस्या आए जीवन में, लेकिन व्यक्ति को अंततः आगे बढ़ना ही पड़ता है। ये सत्य है, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, चाहे जो भी हो। आपको यदि संसार में रहना है तो आगे बढ़ना पड़ेगा। यदि आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो भी आपको मतलब जीवन में किसी भी तरीके से आपकी गति नहीं हो सकती। यानी या तो आप मृत्यु को स्वीकार कर लीजिए या फिर आगे बढ़ जाइए, दो ही चीज़ है। तीसरा कोई रास्ता इस संसार में है ही नहीं। चाहे उसमें बहुत बार ऐसी स्थिति होती है कि व्यक्ति को सहनीय चीज़ें नहीं होती हैं, क्योंकि ये तो वक्त के हाथ में है ना कि कोई चीज़, कौन सी चीज़ आपको दी गई है। लेकिन और ये सारी दुनिया जो है, ये सारी दुनिया आपके साथ तभी खड़ी है जब आप चल रहे हैं। जब आप रुक गए तो ये दुनिया भी रुक जाती है। ये दुनिया आपके साथ ही चलती है सिर्फ। तो आपको चलना पड़ेगा, किसी भी स्थिति में चलना पड़ेगा यदि संसार में रहना चाहते हैं। संसार में रहने की शर्त ही यही है। मतलब आप आगे जीतने की, आगे काम करने की, आगे सारी चीज़ों को करने की, वो सेकंड चीज़ें हैं। वो सेकंड चीज़ है, सेकंड स्टेप है। वो डिपेंड करता है कि आप उसमें कितने आगे जा पाए, वो उस पर है। लेकिन पहले तो आपको चलना पड़ेगा, उस स्थिति में खड़ा होना पड़ेगा। जिस भी स्थिति में, चाहे वो स्थिति किसी भी तरह की हो, चाहे आपको फाइनेंशियली चोट लगी हो या मेंटली चोट लगी हो, चाहे आपने अपने व्यक्ति को खोया हो, चाहे आपने कुछ भी किया हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फ़र्क सिर्फ इस बात से ज़रूर पड़ता है, यदि ज़िंदगी है तो आपको जीवन चलाना पड़ेगा। आप कितना भी अपने दुख को समझते हो, अपना दुख आप समझते हैं, लेकिन दुनिया आपके दुख को समझे, ये ज़रूरी नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि दुनिया आपके दुख को समझे। और इसका ऐसा अनुभव मैंने खुद अपने जीवन में किया, जिसकी कोई मैं एहसास फिर कभी लिखूंगी। लेकिन जीवन में आपको आगे बढ़ना ही पड़ता है। उन सारी चीज़ों को, सारी परिस्थितियों को छोड़ना पड़ता है जो परिस्थितियाँ आपके सामने उपस्थित हो गई हैं। उन परिस्थितियों को छोड़ना पड़ता है। चाहे आप कितना भी किसी चीज़ से प्यार करते हो, आपका कितना भी लगाव हो उस चीज़ से, इसका वक्त आपको मौका ही नहीं देता कि आप उसमें संभल पाए। बहुत बार ऐसा देखा गया है। ये परिस्थिति बहुत बड़ी बड़ी है। और कोरोना काल में तो हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ों को देखा कि जिसको हम कुछ कह ही नहीं सकते, कुछ कह ही नहीं सकते, जिसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। यानी अब कितने सारे बच्चे हैं जो अनाथ हो गए इसमें, जहाँ उनके माता पिता दोनों चले गए, जहाँ उनको विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, जहाँ लोग और बहुत सी चीज़ों के कारण से परिस्थिति में आ गए। तो विपदा का एक बहुत बड़ी विपदा को हमने सामने से गुजरते हुए देखा। हम कहें बड़े हैं, लेकिन वो उन बच्चों का क्या, जिनका भविष्य भी शुरू नहीं हुआ, उससे पहले वो अंधकार में आ गए और उसके बाद भी वो खड़े हुए हैं। चाहे उसमें अच्छा होगा बुरा होगा, ये सब वक्त की बात है, ये सब आगे की बातें हैं। ये आगे की परिस्थिति पर निर्भर होता है। लेकिन पहले तो आपको अपने जीवन की उन परिस्थितियों से लड़ना जो है, वही बहुत महत्वपूर्ण है। अब कुछ लोगों की हम बात कहें कि यदि कुछ लोग होते हैं कि वो उन परिस्थितियों को पॉजिटिवली लेते हैं और उस चीज़ में आगे बढ़ जाते हैं। हुआ तो वो हादसा तो बहुत ख़राब हुआ, चीज़ें तो बहुत ख़राब हुई। यानी अब जो चीज़ें व्यक्ति को खो दिया वो तो वापस नहीं आ सकता। लेकिन यदि आपने धन को खोया तो आप, जी मान लीजिए आप इतनी सारी और बहुत सारे लोगों के परिवार ऐसे थे जहाँ पर
आर्थिक स्थितियाँ इतनी डामाडोल हो गई इलाज कराते कराते कि वो सारी चीज़ें चली गई, सारा धन चला गया। व्यक्ति तो खड़ा हो गया उनका, लेकिन वो सारी स्थितियाँ उसको आप दोबारा से पा सकते हैं, वो आप दोबारा कर सकते हैं। हालांकि वो इतना आसान वो भी नहीं है, लेकिन व्यक्ति उठे और उन्होंने रास्ता ढूंढा, तो रास्ता उन्होंने निकाला ऐसे। हम बहुत सारी सी ऐसी लेडीज़ को हम देखते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चों को हमने देखा, लेडीज छोड़िए, उन बच्चों को देखा 10 10 11 11 साल के, अपने परिवार को चलाने के लिए खाना ही बनाने का काम शुरू कर दिया। अब क्या करें जब परिस्थिति इतनी बड़ी है, जब पिता चला गया और कुछ नहीं है, परिवार चलाने की स्थिति नहीं है, बच्चा स्कूल भी जा रहा है और अपनी शॉप भी चला रहा है, और कई बार तो बच्चों ने अपनी स्टडी छोड़ दी। ये आसान काम नहीं है कि अपने कैरियर को दांव पे लगाना, लेकिन क्या करे बच्चा, जब परिवार की स्थितियां इतनी मजबूर कर दें कि आपको दूसरा कोई रास्ता ना दिखाई दे, तो व्यक्ति क्या करेगा? वहाँ पर खड़ा हो जाता है व्यक्ति। एक छोटा सा बच्चा खड़ा हो गया, एक ऐसी माँ जिसने कभी बाहर का दरवाज़ा भी नहीं देखा, वो अपने काम के लिए बाहर निकल गई, जो भी परिस्थिति मिली, जो भी काम मिला वो किया। ये परिस्थितियों के ऊपर व्यक्ति निर्भर, और परिस्थितियों के ऊपर व्यक्ति का जीवन चलता है। जीवन इसलिए कहते हैं कि वक्त रहते व्यक्ति यदि संभल जाता है तो उसकी चीज़ें कुछ स्थितियाँ पहले से बेहतर हो जाती हैं, लेकिन कई बार व्यक्ति को संभलने का मौका ही नहीं मिलता, और व्यक्ति ऐसा सोचता नहीं है, व्यक्ति ऐसा सोच ही नहीं पाता कि ऐसा कुछ होगा जीवन में। लेकिन जीवन तो जीवन है, जीवन में तो ये नहीं हो सकता कि कभी जो कभी भी जीवन एक साथ सबका चलता हो, जीवन तो ऊपर नीचे हो सकता है। कुछ लोग तो चीज़ों को जानते भी हैं, उन्हें अनुमान भी होता है, लेकिन अनुमान के बाद भी मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं, चीज़ों को मानने के लिए तैयार नहीं होते। वो कहते हैं कि नहीं, इसका इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो लेकिन फ़र्क पड़ जाता है, बहुत सारा सा फ़र्क पड़ता है, बहुत तरह से फ़र्क पड़ता है। खैर, हम जाने देते हैं। आगे बढ़ने के समय पर व्यक्ति में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि उसने उस स्टेप को किस तरीके से बढ़ाया। ये बात है कि उस परिस्थिति में जब उसका एकदम अचानक ही ऐसी स्थितियां आई कि घर मकान जमीन जायदाद सब बिक गया, व्यक्ति सड़क पर है, एक व्यक्ति का छीन लिया और एक व्यक्ति का उस परिस्थिति बस चला गया। यानी उसकी ऐसी परिस्थिति हो गई कि उसको मकान बेचना पड़ा, ज़मीन बेचनी पड़ी, जायदाद बेचनी पड़ी, सब कुछ बेचना पड़ा उसको उस परिस्थिति के कारण से। अब वे व्यक्ति बिल्कुल सड़क पर है, और फिर उसने ऐसा कोई स्टेप लिया, ऐसा कोई काम किया कि वो कुछ ऐसा कर गया कि जो जो व्यक्ति सोच ही नहीं सकता था। यानी आया तो तूफान उसको गिराने के लिए था, लेकिन तूफान उसको उठा के चला गया। ये भी एक कदम था कि उसने उस तूफान में हार नहीं मानी, उस तूफान में कुछ ऐसा करके दिखा दिया जिसको कि कोई व्यक्ति सोच ही नहीं सकता। और ये बहुत सारे से काम हैं, बहुत सारी सी चीज़ें जो अभी सामने आई नहीं है, लोगों की सामने आएंगी कि उन्होंने उन परिस्थितियों में क्या क्या ऐसे काम कर लिए हैं जो कि कभी कोई व्यक्ति सोच ही नहीं सकता था। कुछ लोगों ने पैसा लगा करके किया, कुछ लोगों ने बिना पैसा लगाए किया। और ये सारी चीज़ें कैसे संभव हुई? ये संभव हुई आपकी एजुकेशन के द्वारा। आपके अंदर एजुकेशन आपने ले रखी है, माइंड आपके पास है, आपने माइंड का उपयोग किया और आपने अपनी परिस्थितियों को बदल दिया। आपने इतना काम किया, किसी कंपनी से जुड़े, वहाँ के लिए इतना काम कर दिया कि सामने वाला जो व्यक्ति बिल्कुल कहीं खड़े होने योग्य नहीं था, उस व्यक्ति को जो है ज़मीन से उठा कर के और आसमान पर ले गए। आप जिसको आपने उठाया हो, और आप भी तो उसके साथ उठेंगे ना। ऐसा तो होता नहीं है कि आप अच्छा करें और आपके साथ अच्छा ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन और कुछ लोग इतने ईमानदार होते हैं अपने काम के प्रति, अपनी इतने उनके काम में
भी जान होती है, उनकी योग्यता बहुत ज़्यादा होती है। और योग्यता के साथ साथ जो अ, क्या बोलते हैं, मेहनत, मेहनत, ईमानदारी, ये योग्यता होना अलग चीज़ है। मेहनत, ईमानदारी और जो गुण हैं वो हर व्यक्ति, सहनशीलता, वो हर एक किसी के पास नहीं होते हैं। वो हर एक किसी के पास नहीं होते, वो किसी किसी के पास होते हैं। और जिसके पास हैं वो उसका उपयोग कर जाता है, समय पर करता है, और उसका परिस्थिति जो वक्त है वो उसका इनाम भी देता है। निश्चित रूप से कभी कभी ऐसा होता है कि इनाम उस समय ना मिल पाए, थोड़ा लेट से मिले, लेकिन इनाम मिलता ज़रूर है। आपने, यदि आपने कुछ भी किया उसका इनाम मिलता है। तो जब आपने इतना कुछ किया कि आपने अपनी योग्यता को धैर्य और सहनशीलता से अपनी परिस्थितियों को पीछे छोड़ के, जहां आपको टूट जाना चाहिए था, जहां आपको बिखर जाना चाहिए था, आप बिखरे नहीं। आपने अपनी हिम्मत को बटोर लिया कि जाने दो जो गया, मुझे अब काम करना है। आप, ये भी हो सकता था कि उस बिखराव में आकर के आप पूरी तरह तबाह हो जाते, और शायद तबाह हुए भी हों लोग, जो बिखर गए, पागल हो गए, सब कुछ खत्म हो गया, यानी परिवार गया, पैसा गया, चीज गई, सब कुछ चला गया, है ही नहीं कुछ भी। तो लोग बिखर करके खत्म भी हो गए, और ऐसे भी हैं कि जो उस स्थिति में संवर भी गए, संवर भी गए, यानी उस स्थिति में ही खड़े हो गए, और उस स्थिति में उन्होंने वो काम कर दिखाए हैं जो काम का असंभव थे। उन्होंने अपनी सारी ताकत को अपने साथ जोड़ दिया और अपने काम में लग गए कि जो हुआ और जो हो चुका है वो मेरा था ही नहीं, वो मेरा था ही नहीं, फिर मैं उस पर क्यों सोचूं। मुझे अब काम करना है, मुझे काम करना है, किसी भी तरीके से अपने इस वक्त को बदलना है, या वक्त को बदलने की छोड़ो, बस मुझे काम करना है। बस वो अपने काम पर लग गए, ना उन्होंने पीछे कभी मुड़ करके देखा, ना किसी का सहारा लिया, सिर्फ काम किया। काम का सहारा था उनके पास, अपनी बुद्धिमत्ता का सहारा था, योग, अपनी एजुकेशन का सहारा था, और उसी के दम पर वो खड़े हो गए। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने, अपनी योग्यता और अपनी बुद्धिमत्ता से अपने आप को तो सहारा दिया ही दिया, कुछ अन्य लोगों को भी सहारा दे दिया। अब उनके साथ में कुछ अन्य लोगों को भी उन्होंने ऐसा कुछ कर दिखाया, ऐसे अन्य लोगों के लिए भी ऐसी कुछ चीज़ें प्रोवाइड करा दी, जिनके कारण से उन लोगों को भी मदद मिल गई। जो लोग असहाय हो गए थे, अपमानित महसूस कर रहे थे, जिनको उठाने के लिए कोई हाथ आगे नहीं आ रहे थे, उन लोगों की भी मदद में लोग आगे आ गए, उनको भी साथ दिया। अपना तो आपने किया ही किया, दूसरे को भी इस तरीके से साथ दिया। तो ये और भी अलग तरीके के व्यक्ति, लेकिन इन्होंने दुनिया से पैसा भी लिया, लेकिन पैसे का सदुपयोग किया, पैसे से दूसरों को जो है खड़ा किया, दूसरों को आगे बढ़ाया, आगे लेके गए, उनको, उनको रोते हुए नहीं छोड़ा, बल्कि उनको हंसाया, उनके परिवार को हंसाया, उनको ताकत दी, तन से, मन से और धन से, हर तरीके से उनकी मदद दी। तो ये भी एक तरह के व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति वो हैं जिन्होंने बाहर के व्यक्तियों को तो नहीं दी, लेकिन अपने परिवार वालों को ऐसी मदद दी, परिवार के लिए वो पूरी के लिए जी जान से जुट गए। जो परिवार ने जो चीज़ें खो दी, जो शारीरिक चीज़ें तो नहीं व्यक्ति ला के दे सकता, जो व्यक्ति का जो क्या कहते हैं, जन हानि जो होती है, उसको तो व्यक्ति नहीं ला सकता। मान हानि को व्यक्ति नहीं ला सकता, व्यक्ति खुद ही बदल सकता है, लेकिन धन हानि को सामने वाले की को किसी तरीके से व्यक्ति सहयोग दे करके उसको बदल सकता है, उसको ऊपर उठा सकता है, उसके टूटे हुए स्थितियों में उसको खड़ा कर सकता है, ये व्यक्ति कर सकता है। तो वो भी लोगों ने किया। तो जीवन में आपको किस तरीके से, हम तो एक उदाहरण देखते हैं, उस दिन का मुझे आज तक मैं कभी भूलती नहीं हूँ कि मोदी जी की माँ की डेथ हुई थी, और मोदी जी अपनी माँ की डेथ के बाद, और वो
उसको अटेंड करने चले गए, प्रोग्राम को अटेंड करने गए। ये बहुत बड़ी बात है, आसान सामान्य बात नहीं है। और वो भी वो माँ जिसको कि उन्होंने कभी एक पल अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दिए, यानी उनसे इतने कनेक्ट थे वो कि मालूम पड़ता, बेशक वो अपने पास न रखे। कहते ना, कुछ लोगों को व्यक्ति अपने पास नहीं रखता, लेकिन दूर होते हुए भी वो उसके करीब होते हैं। तो वो उनकी माँ तो उनके साथ ही थी, कभी एक पल के लिए अलग नहीं हुई होंगी। उनको हर पल का उनको एहसास था। शायद वो दिन में कितनी बार पूछते हो, जब टाइम मिलता हुआ शायद उनका हालचाल लेते होंगे। उनको एहसास था, लेकिन उस माँ की को कंधा देने के बाद तुरंत मीटिंग अटेंड करना है, ये चलना है, उठ कर के चलना है। हमें सीखना चाहिए कि परिस्थितियाँ कुछ भी हो, लेकिन व्यक्ति को चलना पड़ता है, बदलना पड़ता है, अपनी सारी स्थितियों को पीछे छोड़ना पड़ता है। आप ये व्यक्ति खुद जानता है कि उसको कितनी चोट लगी है। हर व्यक्ति नहीं दिखा सकता पहले, हर व्यक्ति नहीं रो सकता। परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जहाँ रोने से काम नहीं चलता, व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। और ऐसे ही लोगों के दम पर ये पूरी दुनिया टिकी है। तो जीवन में स्थितियाँ कुछ भी आए, आप बदलें और आगे चलें, क्योंकि जीवन चलने का नाम है, जीवन रुकने का नाम नहीं है। परिस्थितियाँ जो हैं वो आपके अकॉर्डिंग नहीं आएंगी, वक्त के साथ आएंगी। वक्त पर जिस तरह की स्थिति हो, यदि आप जीवन चाहते तो निश्चित आपको खड़ा होना ही पड़ेगा। उसमें किसी तरीके की हम कुछ भी हम ये सोचे कि नहीं किसी और की मदद से ये बदलाव आ जाएगा, नहीं। इसमें व्यक्ति को बदलाव खुद से लाना पड़ता है, दूसरों के लाने से बदलाव नहीं आएगा। 4 महीने बाद उठे या 5 महीने बाद उठे या 1 महीने बाद उठे या 1 दिन बाद उठे, लेकिन उठना तो पड़ेगा ही, उठना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आदमी को, व्यक्ति को बदलना चाहिए और अपने आप को आगे लेकर के जाना चाहिए। तो धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।